ओम शांति 20/4/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मिठे बाप दादा। रिवाइज मुरली 18/1/2005 मधुबन। 18/1/2005। तो 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे। तो ये स्मृति दिवस पे मुरली है। मुरली का टाइटल है सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। तो हमें मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। बाबा ने कहा सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। सेकंड में मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। अपने को देखना है, मैं आत्मा देह से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस देह भान से मुक्त जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। जब हम देह से अलग होंगे, जितना अपने को देह से अलग अनुभव करेंगे, मैं आत्मा अलग हूँ देह अलग है, उतना हम जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करेंगे और उतना ही हम दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते हैं। तो इसका अभ्यास करना है। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ही बच्चों को बाप का बनाया है। तो बाबा से हमें स्नेह मिला तब हम बच्चे बने। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है और ये बाबा का प्यार ही हमें विजय बनाता है सहज ही। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। तो इसलिए बाबा से स्नेह है। बाबा से जितना स्नेह होगा, ये स्नेह हमें क्या से क्या बना देगा। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने का मालिक बनाने वाली है। इतना बाबा से स्नेह, उतना हमें क्या है, खजानों का मालिक बनाने वाला है स्नेह। और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। और इन सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाबा ने हम सब बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? बाबा ने कहा है कि गोल्डन चाबी दी है इन सब खजानों की। और वो गोल्डन चाबी क्या है जानते हो? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। जैसे ही प्यार से बोलेंगे मेरा बाबा, वैसे ही हम क्या है, सभी खजानों के मालिक बन जाएंगे। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहा और क्या हुआ? सभी खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी संपन्न बन गए और सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज़्यादा स्मृति में आ रहा है, क्योंकि आज के दिन बाबा अव्यक्त हुए, इसलिए आदिदेव ब्रह्मा बाबा सबको याद आ रहे हैं। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है, इसलिए ब्रह्मा बाबा हमें खुश होते हैं। अपने भाग्य को जानते हो ना बाप दादा? हर बच्चे के मस्तक में
चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया है, तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो कर्णहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो कर्णहार बच्चों को के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सेवलता का विशेष आधार है। कर्णहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का बाप दादा कर्णहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। करावनहार बाप मुझ कर्णहार आत्मा द्वारा करा रहा है। भाई बाबा करवा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। जितना निमित्त भाव बाबा करवा रहा है, तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, निर्माण हो जाएंगे, मान शान की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो भाव से क्या होगा, निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह पान में लाता है वह स्वती निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। निर्माण भाव से इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है, तो वो क्या है, देवान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त कर्णहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, कर्म करते कर्म बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं। कमल आसनधारी दिखाते हैं, तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देवान मुक्त बन जाएं। क्या बनने की युक्ति है, सेकंड में देवान मुक्त बन जाएं। तो होंगे, देखेंगे मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, देखना अलग होकर अपने शरीर को। जितना शरीर से अलग महसूस करेंगे उतना क्या अनुभव करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता बन जाएंगे। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है, तो यह अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखना है मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। मन के ऊपर ऐसे कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्म इंद्रियाँ, हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर लेके आनी है। जितना शरीर से डिटैच होंगे उतना कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या, जैसे शरीर में हम जब चाहें आंखें बंद करना चाहें बंद, खोलना चाहें खोल, हाथ से जो करना चाहें, तो बाबा कहते हैं उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या, अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना, कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार में भी इतना हमारा कंट्रोल हो। जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए, तो इतना एकाग्र करना है। जहाँ एकाग्र करना चाहें वहाँ एकाग्र हो जाए।
मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना, सूक्ष्म है लेकिन है। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो। तो मन क्या है? मेरा। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं। रॉकेट या साइंस सिर्फ इसी लोक में रहते हैं और सूक्ष्म लोक में तो जा ही नहीं सकते। और मूल वतन अर्थात ब्रह्मलोक में तो सोच ही नहीं सकते। तो साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, सिर्फ इसी लोक में रहते हैं, चांद सितारों की दुनिया में, इससे बाहर जा ही नहीं सकते। ज़्यादा में ज़्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं बस। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो तो क्या पहुंच जाएंगे? सेकंड से। सेकंड में ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है, ऑर्डर करो पहुंच गए, फरिश्ता शरीर देखना है। निराकारी वतन में जाना है, पहुंच जाओ परम धाम, आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तो तीनों लोकों में जब चाहो मन को पहुंचा सकते हो, तो पहुंचे। सेकंड की बात है प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिस है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कभी फरिश्ता सूक्ष्म वतन, कभी निराकार पॉइंट लाइट। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है ज़्यादा, तो ये अभ्यास करते रहना दिन में, कभी फरिश्ता कभी परम धाम में, धरती पर देवी देवता स्वरूप, फिर देखना अपना पूज्य स्वरूप। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है ज़्यादा है। बाप दादा ने देखा है अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, उसके ऊपर और अटेंशन देना है। जो गायन है मन जीत जगह जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, धोखा दे देता है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग रूलिंग पावर कम है, एकाग्रता शक्ति कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा पे एकाग्र करना, शरीर से डिटैच अभ्यास, देखना मैं आत्मा अलग शरीर अलग। तो बाप दादा आज के स्मृत दिवस पर यही स्मृति विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अब इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? चलते फिरते चेक करो, इस विशेष अभ्यास को करना है हमें, कभी फरिश्ता कभी निराकार। अचानक के खेल बहुत देखेंगे, इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष स्मृति दिवस पर इस स्मृति का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी। तो इस पे हमें अटेंशन देना है। सेकंड में अभ्यास करना और कंट्रोलिंग, एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना और कंट्रोलिंग पावर लेके आनी है। इसी होमवर्क विशेषण, इसी को कहा जाता है योगी। तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो, अब इसका प्रयोग भी करना है। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उलाने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। देखना है, अभी अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अलग शरीर अलग, देखना है। फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर देखना परम धाम में मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तो ये अभ्यास करते रहेंगे। आज बाबा ने इस पर विशेष अटेंशन, मन को बार बार चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रो रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया है, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया है, दिल की दुआएं भी दी है। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत हैं, लेकिन कौन कौन, गांव गांव शहर शहर सब तरफ के बच्चों का, बांदेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा है बाबा के पास। अब बाप दादा यही कहते हैं स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो,
अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो बाबा कहते हैं अब अपना प्रत्यक्ष संपूर्ण रूप कौन सा है? चतुर्भुज और अष्टभुजाधारी दुर्गा। बाबा कहते हैं ये अब स्पष्ट करो, स्टेज पर अपना प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति, जितना जल्दी हम संपन्न बनेंगे उतना दुख अशांति खत्म होगी दुनिया में। अभी अपने भाई बहनों के ज़्यादा दुख देखने नहीं दो, इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, क्या कर क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी वेद को देखो, वेद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना है, प्राइज देंगे। जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। तो बाबा ने 1 महीने का होमवर्क दिया है हमें कि मन के ऊपर बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहो 1 महीना जब चाहो वहाँ एकाग्र कर सको, ऐसी कंट्रोलिंग पावर लेकर आनी है मन की। इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम देंगे बाबा। तो इस चार्ट के रिजल्ट में बाबा इनाम देंगे, ठीक है। कौन इनाम लेंगे? पांडव लेंगे। मुबारक हो पांडवों को और शक्तियाँ। A1 पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ A1, शक्तियाँ A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ा रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उनको संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। जो रह गए हैं उन्हें संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलाना नहीं रह जाए, वृद्धि हो रही है और होती ही रहेगी, लेकिन अभी उलाना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाप के राजी करने का जो साधन है, सच्ची दिल पर साहेब राजी है। सच तो जितना सच्चे दिल होगी उतना बाबा राजी होंगे। अब वह डबल विदेशियों की विशेषता है, बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य। बाप को क्या कहते हैं? सत्य, गॉड इज ट्रुथ। तो इसलिए बाबा को सच्ची दिल अच्छी लगती है। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को निमित्त बन हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। तो जितना हम उड़ती कला में रहेंगे उससे सबका भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए सदा अमर रहेगी। या मधुबन में ही आधा छोड़ कर जाएंगे, साथ रहेंगी सदा रहेंगी, अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। अच्छा है, अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेष आरंभ की है। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक
प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं के स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। तो बाबा ने ये 1 मास का हमें अभ्यास दिया है। 1 महीने में इसकी हमने चार्ट रखना है कि एकाग्र कर सकते हैं, तो बाबा को रिजल्ट देंगे तो बाबा गिफ्ट देंगे। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। स्थित करेंगे बिंदु में, आत्मा बिंदु, पॉइंट। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। 1 सेकंड में सब तरफ से ध्यान हटा, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो बिंदु में एकाग्र हो जाना है। तो ये हमें चलते फिरते अभ्यास करते रहना है। तो इससे क्या होगा, मन में कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। जहाँ चाहेंगे वहाँ लग जाएगा, एकाग्र कर सकते हैं। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को देखेंगे। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख शांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले, सदा अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को, सदा संगम युग के जीवन मुक्ति स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएंगे उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। आज का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। तो यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ क्या है, जितना न्यारा उतना प्यारा। तो न्यारा रहना है, बार बार देखना है मैं आत्मा अलग, शरीर क्या है अलग। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज़ सदा मन से निकलता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।